नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी मेरे प्यारे प्यारे पुस्तकालय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है अपने इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो सभी की सभी। आज जो है अपन एक बहुत ही शानदार टॉपिक डिस्कस करने के लिए, या आप मान सकते हो सिलेबस डिस्कस करने के लिए आए हैं, क्योंकि आपकी जो आगे लाइब्रेरी की वैकेंसी आएगी, जो लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी, इस लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, आपके कौन कौन से टॉपिक उसमें आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें आएंगे और आपके कितने नंबर का ये पेपर होने वाला है, इसके ऊपर अपन आज की क्लास में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपको थोड़ा सा यहां से ध्यान देना है, अपन लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की बात कर रहे हैं, अपन जो है लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की बात कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड की बात कर रहे हैं, जो आपके RSSB या RSMSSB बोर्ड जो है इसको कंडक्ट करवाता है, ठीक है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड कंडक्ट करवाता है। जो पद कितने आएंगे अगर ये पूछा जाए तो आपके लगभग 1000+ पदों पे वैकेंसी आने वाली है। पद बढ़ाने के लिए अभी ये जो है आपके बीकानेर निदेशालय से निकलने की तैयारी में है और जल्द ही आपको बजट में ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। संभवतः अगले महीने तक ये भर्ती आ सकती है, ठीक है, RSMSSB बोर्ड के द्वारा। अपन थोड़ा सा इसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कितने नंबर का तो पेपर होता है। अपन देख लेते हैं कितने नंबर का इसमें पेपर होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये भी अपन थोड़ा सा यहां से देख लेते हैं। तो अपन अगर सिलेबस की ओर देखें तो आपके सबसे पहले लिखा हुआ है एग्जाम की स्कीम का पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आपके इस थर्ड ग्रेड में 2 पेपर होंगे, एक पेपर में क्वेश्चन आएंगे 100 और दूसरे पेपर में भी क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज जीके वाला जो पेपर है उसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे, जो लाइब्रेरी साइंस वाला पेपर है उसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन जो है आपके 2 नंबर का होने वाला है, मतलब 200 नंबर का आपके एक पेपर होगा और दूसरा पेपर भी कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा। टोटल मिला के आपके 400 अंकों में से आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो 400 नंबरों के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। जिसमें पहला जो पेपर है, जो फर्स्ट पेपर है, इसमें आपके जीके से संबंधित तथ्य हैं, जिसमें ज्योग्राफी आएगी राजस्थान की, हिस्ट्री राजस्थान की, कल्चर राजस्थान की आएगी, आपके करंट अफेयर ऑफ राजस्थान आएगा, आपके जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया आएगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी आएगी। तो 4 पॉइंट तो आपके दिए हुए हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, साथ में इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी या जनरल नॉलेज, जो सामान्य जनरल नॉलेज है वो, या आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी आएगी इसमें, और आपके करंट अफेयर ऑफ राजस्थान इसमें आएगा। तो 4 जो पॉइंट है ये आपके पेपर नंबर फर्स्ट जीके वाले में दिए हुए हैं, जिनमें क्वेश्चन आएंगे 100 और नंबर होंगे आपके 200, ठीक है। दूसरा जो पेपर होगा इसमें केवल आपके लाइब्रेरी साइंस LIS पूछी जाएगी, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस का ये पेपर होगा, जिसमें भी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे आपको इस प्रश्न पत्र को सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। आपके इस पेपर में 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 क्या रहेगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, आपके जो है नकारात्मक अंक काटे जाएंगे 1/3, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस पे कि आपका सिलेबस जो है यहां से क्या रहने वाला है। तो पेपर नंबर फर्स्ट की बात कर लेता हूं। पेपर नंबर फर्स्ट में जो है आपके सिलेबस कौन सा रहेगा, तो देख लेना भाई, पेपर नंबर फर्स्ट में जो है आपकी ज्योग्राफी रहेगी, इंडिया आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी रहेगी, राजस्थान का कल्चर रहेगा और राजस्थान की हिस्ट्री आपके रहने वाली है। आगे अगर बात करूं तो करंट अफेयर ऑफ राजस्थान आएगा, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया आएगा, दूसरा है एजुकेशनल साइकोलॉजी आपके आएगी। क्लियर है। तो ये 4 पॉइंट तो आपके पेपर नंबर फर्स्ट के हो जाते हैं। पेपर नंबर सेकंड की मैं अगर बात करूं तो आपके यूनिट नंबर जो सेकंड है, आपके सेकंड ग्रेड जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई हुई है, इसका जो यूनिट नंबर सेकंड है ये पूरा का पूरा आपके किसमें समाहित है, थर्ड ग्रेड के लाइब्रेरियन यूनिट नंबर सेकंड जो है आपके थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन में सेम टू सेम यूनिट नंबर सेकंड दिया गया है, जिसमें लिखा गया है ज्ञान जगत, उसकी संरचना और उसके उद्देश्य क्या है, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, विषय निर्माण की विधियां कौन कौन सी है उनके बारे में अपने को पढ़ना होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, अलग अलग विषय के प्रकार, कौन कौन से विषय के प्रकार है, किस किस प्रकार के विषयों को बांटा गया है, कितने प्रकार के विषय होते हैं, इनके बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा। यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियों में सब्जेक्ट वर्गीकरण या विषय वर्गीकरण क्या महत्व रखता है, इसको समझना
पड़ेगा। दूसरा भाग दिया गया है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, वांग्मय आपके विवरण। कैटालॉग पर्पज आपके सूचीकरण इसमें दिया गया है कि सूचीकरण के उद्देश्य क्या होते हैं, आपके सूचीकरण की आवश्यकता क्या होती है, ये सभी दिए गए हैं। फिजिकल फॉर्म इंक्लूडिंग ओपेक फिलिंग रूल्स, ओपेक के फिलिंग रूल्स क्या होंगे। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटालॉगिंग, आपके सूचीकरण के सामान्य सिद्धांत कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, आपके ये जो सिद्धांत सूचीकरण वाले पढ़ेंगे इनका क्या महत्व है, सूचीकरण में किस तरीके से काम आते हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा। करंट ट्रेंड्स इन स्टैंडर्डाइजेशन, आपके मानकों के जो है जो करंट ट्रेंड है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंजेस को पढ़ना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ कैटालॉगिंग को पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग कोड कौन कौन से है कैटालॉगिंग में उनको अपने को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन दूसरा है अगला। ज्ञान जगत का मेथड क्या रहने वाला है, किस तरीके से आप वर्गीकरण का निर्माण करोगे वो बताना है आपको। ठीक है। आपके जो ये वाला जो बिंदु है जिसको कहा गया है इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये यहां से हटा के आपके जो है केवल पेपर नंबर फर्स्ट में रख दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखना। मेथड ऑफ जो नॉलेज है ये आपके पेपर नंबर फर्स्ट में रख दिया गया है। ठीक है। जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, फिर अपने वर्गीकरण को समझना पड़ेगा। वर्गीकरण में क्या है, वर्गीकरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, वर्गीकरण में डीडीसी, यूडीसी और सीसी कॉलन क्लासिफिकेशन को आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मेटिव आपके नोटेशन अंकन को पढ़ना पड़ेगा, अंकन की विशेषताओं को मुख्यतः इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। आपके जो भी स्टैंडर्ड सब इंडेक्स है, जो भी आपके इंडेक्स होती है उसको पढ़ना पड़ेगा। साथ में आपके सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपका जो यूनिट नंबर सेकेंड मुख्यतः ध्यान देना थोड़ा सा, आपका जो सिलेबस है वो इतना है कि लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है वो इतना ही है कि आपके यूनिट नंबर जो सेकंड है जो अभी लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड में जो यूनिट नंबर सेकंड है वो आपके सेम टू सेम दी गई है किसमें, थर्ड में, जिसमें आपको ज्ञान जगत को पढ़ना पड़ेगा। मैं सीधा सीधा बता देता हूं, ज्ञान जगत का एक पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्ञान जगत में उसकी विशेषताएं आ गई, विषय जगत आ गया, विषय निर्माण की विधियां आ गई और आपके अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम्स आ गई। फिर आपके वर्गीकरण को पढ़ना पड़ेगा, आपके क्लासिफिकेशन को पढ़ना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, अंकन क्या कहता है, क्लासिफिकेशन में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको सूचीकरण वाली यूनिट पे आना पड़ेगा, सूचीकरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सूचीकरण क्या है, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, आवश्यकता क्या है, उद्देश्य क्या है, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर लास्ट में जो है विशेष सूचीकरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा, विषय सूचीकरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो भी करंट ट्रेंड है क्लासिफिकेशन और सूचीकरण से संबंधित उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो लगभग 4 से 5 भागों में बांट के लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड का जो सिलेबस है उसको अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो लगभग आपके 1.5 से 2 महीने का सिलेबस है। अगर आराम से अपन पढ़े तो आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हो। अगर कोई भी बच्चा लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाहता है तो अपने से जुड़े, आपके ऑफलाइन बैच जो है अपने द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें आपको यूनिट नंबर सेकंड जो इतने मैंने तथ्य लिखे हैं, 5 से 6 जो पॉइंट लिखे हैं, आपको लाइन टू लाइन याद करवा दिए जाएंगे। तो आप अगर ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है। तो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए आप जो है आने वाली वैकेंसी जो आपके 1 या 1.5 महीने में वैकेंसी आ जाएगी, उसके लिए पहले से ही अपनी तैयारी को जारी रखें, अपनी तैयारी को रेगुलर रखें। और इससे संबंधित अगर कोई भी सूचना चाहिए तो आप ऑफलाइन कमेंट मतलब नीचे कमेंट कर देना, हम आपके जवाब दे देंगे, आपके जवाब मिल जाएगा, ताकि आप लोगों की भी संतुष्टि हो और हमें भी आपको जवाब देके अच्छा लगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, साथ में कमेंट भी करें। अगर आपका क्वेश्चन है तो उसको कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।